हेलो फ्रेंड्स, आजकल दिल्ली में एक बहुत ही कॉमन फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है जो जनरली इसी सीज़न में होता है, जिसे हम बोलते हैं आई फ्लू, पिंक आई, कंजक्टिवाइटिस या आँख आना नॉर्मल टर्म में हम जिसे बोलते हैं। मेरे सारे पेशेंट्स हैं जो अपना ट्रीटमेंट कराने नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको आई फ्लू की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने सोचा आज का टॉपिक इसी वीडियो में बनाया जाए कि अगर आपको आई फ्लू हो रखा है तो आप कौन सी ऐसे प्रिकॉशन लें जिनकी वजह से ये स्प्रेड ना हो, क्योंकि बहुत कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बहुत जल्दी फैलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति रूहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम होंगे। इसमें जनरली होता क्या है कि आपकी आईज़ में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको पिंक आई भी बोलते हैं। स्वेलिंग हो जाएगी, आँख चिपकने लगेगी और किसी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलने लगता है या फिर येलो कलर का या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलने लगता है, जिसकी वजह से किसी पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ आइज़ यानी कि धुंधलापन दिखने लगता है। लेकिन ये बहुत टेम्पररी होता है, जब आपके आइज़ में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो ये धुंधलापन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यू आपको ब्लरिंग आइज़ हो रही है, मतलब कंटिन्यू आपको धुंधलापन भी दिख रहा है और ऐसे आइज़ में प्रॉब्लम भी हो रही है, तो इस केस में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसे नॉर्मल फ्लू ना समझे, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम के आपके लक्षण हो। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। होता क्या है कि जनरली आजकल बरसात का मौसम है तो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ है। आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एनवायरनमेंट में, जो स्वेटिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन ढंग से इवेपोरेट नहीं हो पा रही। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, अगर वो भीड़ भाड़ में जाते हैं या किसी पर्सन को हो रखा है उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो वो बहुत जल्दी उनको अफेक्ट हो जाता है। अब हमें क्या क्या ऐसे प्रिकॉशन लें कि हम इस आई फ्लू से बच सकें। सबसे पहले कि आपको भीड़ भाड़ की जगह पर बिल्कुल नहीं जाना है। अवॉइड करिए मॉल्स को, मार्केट्स को, या फिर कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा दूरी बनाकर, जैसे मेट्रो या बस में किसी में भी ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा दूरी बना के खड़े हों अपनी जगह को। अगर आप किसी सीट पे बैठ रहे हैं या किसी चीज़ को पकड़ के बैठ रहे हैं जहाँ पर हैंड रेस्ट रख रहे हैं तो उस चीज़ को आप अच्छे से सैनिटाइज़ कर लें, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले कोई अगर उस पर बैठा हो तो उसको अगर आई फ्लू हो रखा है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा प्रिकॉशन क्या लेना है कि अगर आपको आई फ्लू नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है कि आजकल क्या है कि क्योंकि ये टच से बहुत जल्दी होता है तो आपको हर 10 मिनट में अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना है, बहुत अच्छे से क्लीन करना है। अगर आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपनी आईज़ को अच्छे से साफ़ पानी से अच्छे से क्लीन करें, ताकि अगर बाई चांस कुछ इफ़ेक्ट हुआ भी है तो वो अगर स्टार्ट ही हो रहा है तो वो अच्छे से क्लीन करने से उस वहीं पर ही रुक जाए। दूसरी चीज़, अगर आपकी फैमिली में किसी को आई फ्लू की प्रॉब्लम हो गई है तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा मिथ होता है कि अगर पेशेंट को आई फ्लू हो गए तो आपको उससे आई कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आई कांटेक्ट से वो उड़ के आपकी आंखों में आ जाएगा, जो बिल्कुल नहीं होता है। ये एक मिथ है। कभी भी आई फ्लू से उड़ के नहीं आता है कि सामने वाले को हो गया और आपने उससे आंखें मिल गई और आपकी आंखों में भी हो गया। नहीं, आपको तभी आई फ्लू होगा जब आप उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी आई फ्लू की प्रॉब्लम हो गई है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, उस केस में उस पर्सन को जैसे हम कोरोना में करते हैं कि थोड़ा सा आइसोलेट करते हैं, सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। आपको थोड़ा सा पेशेंट को आइसोलेट कर देना है। उसकी जो भी चीज़ें हैं, टॉवल, बेडशीट्स या फिर पिलो कवर, जो भी उसकी चीज़ें हैं, कपड़े, वो सब आइसोलेट कर दीजिए। वो खुद से निकालें, अगर बड़े हैं तो खुद से निकालें, खुद ही उसको अपने तरीके से रखें। आप उसको नहीं टच करेंगे और बाई चांस अगर आपको टच करना पड़ रहा है तो उतनी बार आप अपने हाथ को अच्छे से धो लें। जो भी आपके घर में पेशेंट है उनके बेड को अलग कर दीजिए, उनको थोड़ी देर के लिए एक सिंगल अलग से सेपरेट रूम दे दीजिए कि आप उस रूम में जाके रहिए, ताकि ये दूसरे बच्चों को या फिर जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको ना फैले। ये 3 तरीके से होता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ किस किस वजह से। एक होता है बैक्टीरियल, एक होता है एलर्जिक और एक होता है वायरल। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है या आई फ्लू होता है, उस केस में क्या होता है, आपको वायरल के सिम्टम भी होंगे, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार। उसके साथ आपकी आंखों से पानी बहना, रेडनेस या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, आँखें छोटी हो जाना, स्वेलिंग आ जाना,
उसमें केस में होता है। उस केस में क्या होता है, जनरली एंटीबायोटिक हमारा उतना काम नहीं करती, जैसे आपका वायरल ठीक होगा उसी के साथ साथ आपका ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। बट इन केस अगर आपको बैक्टीरियल, जो कि आजकल फैल रहा है, बहुत कॉमन हो रखा है, अगर आपको बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो रखी है या एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है आई में, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? बैक्टीरियल अगर कंजक्टिवाइटिस है तो उस केस में आपका जो डिस्चार्ज होता है वो उस येलो कलर का होगा या फिर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलेगा। बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, मतलब आंखें बहुत ज़्यादा, जो हम गंदगी बोलते हैं आंखों में, वो बहुत ज़्यादा होगी। हर 2 मिनट में आपकी आंखें ऐसी लगेगी चिपक रही हैं बहुत ज़्यादा, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहेगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ऐसा लगेगा आँख में कोई चीज़ चुभ रही है कंटिन्यू, इस तरीके से फीलिंग आएगी। आँखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, ब्लरिंग ऑफ आइज़ भी किसी किसी केस में होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। पहले तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर नहीं जा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप को क्या प्रिकॉशन लेनी है? उस केस में बार बार अपने हाथों को अच्छे से धोना है, अपनी आँखों को अच्छे से धोना है, डायरेक्ट हाथों को आँख पे नहीं लगाना है। अगर आपकी आँख में इरिटेशन हो रही, खुजली हो रही है, इचिंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हैंकी लीजिए, 2 हैंकी आप रखिए, एक हैंकी का इस्तेमाल करिए, उसका एक कॉर्नर से अपनी आईज़ को क्लीन कर लीजिए। लेकिन वो सेम हैंकी अगर आपको दूसरी आँख में, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि दोनों आँख में इन्फेक्शन हो, कई बार एक ही आँख में इन्फेक्शन होता है, लेकिन हम कुछ गलतियों की वजह से उसको दूसरी आँख में भी फैला देते हैं। तो क्या वो गलतियाँ होती हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी एक आँख में इन्फेक्शन हो रखा है और आपने उस हैंकी से एक आँख को क्लीन कर दिया, फिर आपने उसमें आई ड्रॉप डाल दी, फिर आपको लगा कि अरे कहीं दूसरी आँख में ना हो जाए, तो आपने दूसरी आँख में भी सेम आई ड्रॉप डाल दी, जिसकी वजह से आपने क्या कर दिया कि एक आँख का इन्फेक्शन दूसरी आँख में आपने खुद से फैला दिया। तो ये नहीं करना है। अगर आपको एक आँख में इन्फेक्शन हो रखा है तो हैंकी से उसके एक कॉर्नर को अच्छे से साफ़ करिए, 2-3 बार उस हैंकी को इस्तेमाल करिए, उसके बाद हैंकी को भी अच्छे से धो दीजिए और फिर दूसरी हैंकी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अच्छे से, जैसे मैंने बताया, हाथों को अच्छे से धोना है, आइज़ को बार बार क्लीन करना है, अपने आसपास सफाई रखनी है, सैनिटाइज़ करते रहना है हाथों को, टेबल को। अगर आप ऑफिस में आपको ज़रूरत जाना पड़ रहा है, ऑफिस में ज़रूरी है जाना, तो गॉगल्स का इस्तेमाल करिए, या फिर आप अपनी जो भी आपकी टेबल है उसको अच्छे से क्लीन करिए, सैनिटाइज़ करके रखिए। लैपटॉप का, मोबाइल का, या फिर आप कोई भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि उससे आइज़ में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो हमेशा गॉगल्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर आपको आई ड्रॉप डालनी है तो आई ड्रॉप डालने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपकी एक आँख में इन्फेक्शन है तो आपको ऊपर की साइड देखना है ऐसे, और अपनी आइज़ को नीचे की तरफ पुल करना है, तो उससे क्या होगा, गैप आ जाएगा, और थोड़ा ऊपर से आई की जो टिप होती है उसको आँख पे नहीं लगाना होता है। उससे क्या होता है कि वो टिप भी जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ऊपर से आप अपने ड्रॉप्स डालिए। इसमें आप कौन से ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं? मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन जो आई ड्रॉप्स आती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 2 घंटे में आपको उसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा रिफ्रेश ईयर ड्रॉप्स आते हैं, या फिर जो आर्टिफिशियल ईयर ड्रॉप्स होते हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी आइज़ अच्छे से क्लीन होगी। बाकी आप पानी से जितनी बार धोएंगे उससे आपका इन्फेक्शन क्लीन हो जाएगा। अगर आप बार बार ठंडे पानी से नहीं धो सकते तो कॉटन एक कटोरी में या किसी भी चीज़ में ठंडा पानी ले लीजिए, उसमें अपने कॉटन को डिप कर दीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए आंखों के ऊपर रख दीजिए। इसके अलावा गुलाब जल भी आंखों में डाल सकते हैं, बट प्लेन वाटर का ही इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप क्या कर सकते हैं कि आधा लीटर गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी को उबाल लीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उससे भी अपनी अगर आंखों को धोते हैं तो पहले एक बार धो के देख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो इस्तेमाल मत करिएगा। अगर इरिटेशन नहीं होती, आपको रिलीफ मिलता है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है, घरेलू उपचार है, उससे भी बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलता है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये घर के छोटे बच्चों को हो गई है जो खुद से अपने आप को संभाल नहीं सकते, तो उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रिकॉशन करनी पड़ेगी। आप उनको गॉगल्स पहनने या स्पेक्स पहनने की आदत डालवाइए, ताकि वो बार बार अपनी आइज़ को ना टच करें। अगर आई लेंस पहनते हैं तो इस टाइम पर आई लेंस बिल्कुल अवॉइड करिएगा। जो एडल्ट है वो इस टाइम पर आई लेंस बिल्कुल अवॉइड करेगा। बच्चों के केस में बच्चों को हैंकी का इस्तेमाल करने की आदत डालें। उनको समझाएं कि अगर वो अपने
हाथों से अपनी आँखों को टच करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूसरी आँख में भी हो जाएगी अगर एक ही आँख में प्रॉब्लम हो रही है तो, या बहुत टाइम ले लेगी ठीक होने में। तो उनको हैंकी का ही इस्तेमाल कराएं, बार बार उनके हाथ सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, आँखों को आप अच्छे से उनकी आँखों को बार बार क्लीन करते रहें ताकि बच्चा ज़्यादा परेशान भी ना हो और थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और बच्चों के केसेस में कोई भी आई ड्रॉप्स बिना पीडियाट्रिक की कंसल्टेशन के ना डालें, उनसे पहले कंसल्ट कर लें, या अगर वो आपको किसी सर्जन के पास, आई सर्जन के पास भेजते हैं तो आप या किसी आई सर्जन से ही बात करके ही आपको बच्चों की आंखों में कोई भी आई ड्रॉप डालनी है। अपने से ना डालें क्योंकि उनकी आइज़ वैसे भी बहुत डेलिकेट होता है, चाहे बड़ों का हो चाहे बच्चों के केस में हो, लेकिन उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती तो उनकी उस केस में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अपने से खुद से आई ड्रॉप्स ना डाल। होप जो भी आपको मैंने रेमेडीज़ बताई हैं या जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं या जो भी आपको प्रिकॉशंस बताई हैं ये आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, आपके घर में किसी को भी हो गई है, तो उससे आपको कैसे बचना है उसका भी आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिलेगी कि हम कैसे बच सकते हैं, या अगर हो गया है तो हमें क्या क्या करना है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं किस किस को ये हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या मैंने जो बताया उसमें से आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करी तो आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ ये भी आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपके थ्रू अगर आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी हेल्प मिल सके और वो अपना घर पे ही ट्रीटमेंट कर सके काफ़ी हद तक। अगर नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा।